आज सुबह से ही नानी ने मुझे काम पे लगा दिया। तो हुआ कुछ ऐसा, हमारे यहाँ पे जो हमारी दुकान बनी है, मतलब आज से 8-10 साल पहले ये बन चुकी है। तो थोड़ा 1-2 साल ये मामा लोगों ने चलाई, फिर मामा बाहर को चला गया था तो ये बंद ही थी। तो अब सोच रहे हैं कि इसे ऊपर उठाया जाए, मतलब इसके ऊपर से एक फ्लोर और बनाते हैं। तो इस खेत की पहले सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे जितने भी पेड़ थे एक्स्ट्रा, मतलब जहाँ पे कटान होना था, वो सब मेरे नाना काट के चले गए थे। अब हम लकड़ियों को तो डेली जंगल जाते हैं, तो आज नानी ने कहा कि वहाँ जो लकड़ियाँ हैं उन्हें काट के तू सही कर दे। सही करने का मतलब है जो उसमें एक्स्ट्रा पत्ते और झाड़ियाँ हैं उन्हें हटा के उन्हें प्रॉपर एक लकड़ी की शेप दे दे। तो मैं कंटिन्यूअस वही करने में लगी थी। एक तो ये बाँझ की लकड़ियाँ हैं तो ये काटने में बहुत दिक्कत देती हैं, मतलब बहुत चमड़ा किस्म का होता है, मतलब जल्दी से कटता नहीं है। और दिन जो हम जंगल जाते थे वहाँ हम उतीस, बुरांस वगैरह की लकड़ी काटते थे। उन्हें काटने में ज़्यादा दिक्कत और मशक्कत नहीं होती है, वो आसानी से कट जाती हैं। तो कंटिन्यूअस 1-2 घंटे मैं इन्हें काटने में ही लगी थी। नानी ये काम मुझे दे के गई थी। नानी और हरसू नीचे गौला गए थे, वहाँ से मतलब गाय-भैंस के लिए सौंग काट के लाने थे। वही घास गाय-भैंस का चारा, क्योंकि कि पिछले कई दिनों से हमारी गाय-भैंस सूखा ही चारा खा रही थी, क्योंकि हम लोग रोज़ तीनों जंगल चले जाते थे लकड़ी के लिए, तो उनके लिए कोई घास लाने वाला नहीं था। जो हम पुरानी घास स्टोर करके रखते हैं सूखी वाली, वो वही खा रहे थे। बकरियों को तो कुछ भी दे दो चल जाता है, बट जो हमारी भैंस है वो आजकल ब्याह रखी हैं। अगर उसे हरी घास-फूस नहीं खिलाएँगे तो उसका दूध घट जाता है। एक-एक करके सारी लकड़ियाँ तो मैंने काट के छत पे रख ली थी। अब जितना मेरा बोझा बनता है मैं अपना बोझा लगा के घर चली जाती हूँ। और जो ये बाकी बची हुई लकड़ियाँ हैं इनका बाद में देखेंगे। आज मौसम में बड़ी धुंध सी लगी हुई है, पूरा कोहरा लगा हुआ है, वरना हमारे यहाँ से तो हिमालय साफ दिखता है, बट आज कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुबह कितने ही जल्दी काम पे क्यों ना चले जाओ, फिर भी घर आते-आते 11 साढ़े 11 का टाइम हो ही जाता है, और फिर घर आके थोड़ा बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि खाना बनाने में भी आधा 1 घंटा लग ही जाता है। तो फटाफट आज मैं जल्दी में थी, तो आज मैंने सोचा कि आज कढ़ी चावल ही बना लेती हूँ, और आज मैं मूली की कढ़ी बना रही हूँ। शायद आप लोगों ने खाई हो या नहीं खाई हो, बट मूली की कढ़ी कभी बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाकर ज़रा देर के लिए मैं बाहर क्या गई, मेरा तो पूरा तेल ही जल गया था। फिर फटाफट से मैंने इसमें प्याज़, टमाटर, ज़ीरा डाला और फटाफट से कढ़ी छौंक के बनाई। दोपहर का खाना बनाने में जल्दी इसलिए भी रहती है कि जो लोग बाहर काम पर गए हों, जब वो घर आएँगे तो उन्हें खाना बना हुआ मिलता है तो अच्छा लगता है, वरना खामख़ा बहुत देर हो जाती है। वैसे तो हम खाना 1 डेढ़ तक खा ही लेते हैं, बट कभी-कभी 2 ढाई तक भी हो ही जाता है। अब कभी-कभी पता ही नहीं चलता है, हम आते वक़्त भी थोड़ा देर कर देते हैं, फिर थोड़ा इधर-उधर बैठ जाओ तो टाइम निकल जाता है और घर आते-आते बहुत लेट हो जाता है।